बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाजरीन, मैं चूँकि पार्लिमानी रिपोर्टर हूं और कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूं और इकानमी के मुझे कोई ख़ास शुद्ध बुद्ध हासिल नहीं है। इसके अलावा मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, डिफेंस के हवाले से भी मैं जो है वो रिपोर्टिंग करता हूं। लेकिन मुझे 2 रोज़ कबल एक चीनी दोस्त मिला। चीनी दोस्त वो यहाँ इस्लामाबाद में नमल से फ़ारूक तहसील है और उर्दू बहुत अच्छी वो बोल सकता है। चीनी तो खैर मुझे उसमें कोई ख़ास शुद्ध बुद्ध नहीं है। बहरहाल उसने मुझे कहा कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इसहाक डार, उन्होंने हमारे जो डॉलर अकाउंट थे जो हमने यहाँ खोले हुए थे, उन डॉलर अकाउंट्स को कन्वर्टेड कर दिया पाकिस्तानी रुपयों के अकाउंट में। तो इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि ये कैसे, किस तरह, मुझे समझाएं तो सही। उससे समझाया कि उसने मुझे ये बात बताई और एक समझाने की पूरी कोशिश की कि हमारे पास जो पैसा आता था वो डॉलर अकाउंट में आता था। यहाँ पर हमने अगर 3 मकान, यहाँ पर वो एक बड़ी जो कारोबार कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उस हवाले से मैं कोई इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसलिए कि थोड़े से उनके इश्यूज़ हैं, मामलात होते हैं। उन्होंने मुझे ये बात समझाई इस तरह के यहाँ पर हमने 3 मकान इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स में लिए हुए हैं और हमारा जो मालिक के मकान है उनके साथ जो हमारा मायदा है वो डॉलरों के हमने मायदा किया हुआ है, डॉलर के मायदा किया हुआ है। हमने जब भी उन्हें पेमेंट करनी होती है तो वो डॉलर्स में करनी होती है। तो मैंने कहा डॉलर में करें आप, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट जो डॉलर अकाउंट थे वो उन्होंने उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके हमें जो पेमेंट करती है हुकूमत पाकिस्तान, ये कोई मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे अकाउंट में डॉलर आते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत ये कहती है कि आप डॉलर निकलवा नहीं सकते, हम आपको उसके एवज जो पाकिस्तानी करेंसी बनती है, जितनी भी बनती है, वो पैसे हम आपको देंगे। आप मार्केट से जाकर डॉलर ख़रीदें और फिर उनको वो पेमेंट करें मालिकान को। तो कि वो उसने मुझे ये कहा कि अगर आज डॉलर 100 रुपये का है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रेट है, जो सरकार का रेट है, वो डॉलर अगर 100 रुपये का है तो वो मैं 100 रुपये के हिसाब से उस डॉलर्स की जो हमारे अकाउंट में आते हैं वो पेमेंट करेंगे। हम वो पैसे पाकिस्तानी करेंसी में लेकर अगर मार्केट में जाएंगे तो हमें डॉलर वहाँ से ब्लैक में 120 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा, जो सरासर हमें नुकसान हो रहा है। बात तो मेरे पल्ले में ये बांधी कि वाकई ये बात दुरुस्त है। तो फिर उसने ये कहा कि इस इसहाक डार के इस इक़दाम की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टर, उन्होंने मुझे एक लंबी चौड़ी फहरिस्त दिखाई और बताया मुझे, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान से भाग गए हैं और पाकिस्तान में वो उसने ये बताया मुझे कि पाकिस्तान दिवालियापन के बिल्कुल दहाने पर पहुंचा हुआ है। मैंने कहा अल्लाह ना करे कि ऐसा मुमकिन हो, लेकिन उसने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं बल्कि हो जाएगा, इसलिए कि इस हुकूमत पर कोई भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, इमरान खान जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो डिमांड कर रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन के डिमांड कर रहे हैं, नए इंतखाबात की। इस मुल्क की जो गंभीर सूरत हाल है वो माशी तौर पर सूरत हाल, माशी जो इस्तेकाम आता है वो सियासी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के साथ जुड़ा होता है। अगर इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, अदम इस्तेकाम होगा, तो आपका जो माशी इस्तेकाम है वो कभी भी नहीं होगा, वहाँ भी माशी अदम इस्तेकाम होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबात करवा जाए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग या PDM, नून लीग, उसमें जितनी भी जमातें हैं वो इंतखाबात से भाग क्यों रही हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। असल में यह है कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ था वो बहुत ही नीचे था। मैं भी उन पर कड़ी तनकीद करता था इमरान खान पर कि जो उन्होंने इस कौम को ख्वाब दिखाए थे, जो वादे किए थे आवाम से, इस कौम के साथ किए थे कि मैं इक़्तिदार में अगर आया तो मैं ये करूँगा, लेकिन वो ख्वाब जो आवाम को दिखाए गए थे वो ख्वाब पूरे नहीं हुए और कुछ मामलात में उन्होंने पेशरफ्त की। जैसा कि आपको बताऊं कि उन्होंने
ملک کے اندر صنعت کو فروغ دیا، انڈسٹری پھل پھول رہی تھی، آزاد خارجہ پالیسی کی بات چل رہی تھی کہ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی کے تحت ہی وہ جو ہے وہ قوموں کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتا ہے، برابری کی سطح پر، غلامی کی سطح پر نہیں، برابری کی سطح پر یہ بات چیت چل ہی رہی تھی۔ عمران خان جب روس گئے تو اس وقت یہ کہا گیا کہ وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے اندر ان سے مشاورت کر کے وہ گئے تھے، لیکن جب وہ روس کا دورہ کر کے واپس آئے تو پھر ایک نئی کہانی نے جنم لیا اور بتایا گیا کہ وہ اکیلے جو ہے روس گئے تھے، اور پھر اس کہانی کے پیچھے تمام کردار سامنے آئے کہ کیا ہوا، رجیم چینج ہوئی، یہ ایک لمبی، اور آپ اس سے آگاہی بھی رکھتے ہیں کہ لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال عمران خان کے جانے کے بعد یہ قوم کو بتایا گیا، جو موجودہ حکومت آئی اس نے قوم کو بتایا کہ ہم تجربہ کار ہیں۔ انہوں نے بڑے دعوے کیے عوام کے سامنے، قوم کے سامنے کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہم پاکستان میں آئے ہیں، اس لیے عمران خان کو اس لیے نکالا گیا کہ ہم پاکستانی جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے پاکستان کی ڈوب رہی ہے، ہم اسے بچائیں گے، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں گے۔ ہاں پاکستان تو یہ پاکستان کی جو لوگ آئے تھے اقتدار میں اور یہ کیا کر کے آئے تھے کہ ہم تجربہ کار ہیں، ان کے تجربے سے انہوں نے خود کو فائدہ دیا۔ جیسے شہباز شریف اقتدار میں آئے تو انہوں نے نیب کا گلا گھونٹ دیا، ان پر جتنے بھی کیسز تھے وہ تمام کیسز ختم ہو گئے۔ وہ 24 ارب کا منی لانڈرنگ کا کیس جو تھا، ٹی ٹی کا مشہور زمانہ کیس، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ، یہ سارے جتنے کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں آدھے سے زیادہ لوگوں پر جو ہے وہ نیب کے مقدمات تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ عوام کا بھلا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کے اپنے دن سنور گئے، ان کی اپنی آنے والی نسلیں جو ہے وہ سنور گئی۔ انہوں نے اقتدار میں آ کر عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہے، اپنے خاندان کے لیے کیا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ریاست بچائی ہے اپنی سیاست قربان کر کے، بھائی سیاست آپ نے اپنے خاندان کے لیے، ریاست کس ریاست کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سی ریاست کی آپ بات کر رہے ہیں کیا آپ نے بچائی ہے؟ آپ نے اپنے خاندان کی نسلیں سنوارنے کے لیے سیاست کی ہے اور اپنی سیاست وہ ہے اس پر قربان کی ہے۔ باقی ریاست، عوام، ریاست، جمہوریت، یہ تو ایک پر فریب نعرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی سیاست سے جو ہے وہ اس عوام کی یا جمہوریت کو آپ کہیں کہ ہم نے ثمرات دی ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔